सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर से हो गई फजीहत, बीजेपी में दौड़ी खुशी की लहर। यमुना की सफाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट आपको बताना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी की सफाई को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बदली हुई परिस्थितियों के कारण अब इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन संभव हो सकता है। यह बयान हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है, जहां आप को भाजपा द्वारा सत्ता से बेदखल किया गया। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति B.R. गवई और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीहा की पीठ ने की है, जो प्रदूषित नदियों का उपचार नामक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान न्याय मित्र के रूप में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT पहले एक समिति के माध्यम से यमुना की सफाई और उसके प्रदूषण की निगरानी कर रहा था, लेकिन जनवरी 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया, तब NGT ने उस समिति को भंग कर दिया। इसके चलते अब सवाल उठ रहा है कि यमुना की सफाई की निगरानी कौन करेगा। सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी भी दी गई कि यमुना नदी के प्रदूषण से जुड़ी कुछ अन्य याचिकाएं भी शीर्ष अदालत की अन्य पीठों के समक्ष लंबित हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से निर्देश लेने को कहा कि क्या इन्हीं मुद्दों पर कोई अन्य याचिका लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि इस मामले को पुनः NGT को भेजा जा सकता है ताकि वह बेहतर तरीके से निगरानी कर सके। इस पर न्याय मित्र ने सहमति जताई और कहा कि NGT ने पहले भी समय समय पर यमुना प्रदूषण को लेकर निर्देश जारी किए हैं। अधिकरण द्वारा गठित निगरानी समिति दिल्ली और हरियाणा के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सामान्य अपशिष्ट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना से जुड़े कार्यों की निगरानी कर रही थी। पीठ ने यह भी सुझाव दिया कि यदि सभी पक्ष सहमत हो तो इस मामले को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति CEC के माध्यम से भी मॉनिटर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2021 को पहली बार इस मामले का संज्ञान लिया था। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि स्वच्छ जल प्राप्त करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है और इस संवैधानिक अधिकार का संरक्षण किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यमुना नदी की स्थिति पर विचार करने की बात कही थी। अब बदले हुए राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य में यह देखना होगा कि यमुना को साफ करने की योजनाओं का क्रियान्वयन कितना प्रभावी रूप से हो पाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई होली की छुट्टियों के बाद होगी। तब तक सरकार और अन्य संबंधित प्राधिकरणों को यह तय करना होगा कि इस मामले की निगरानी NGT करेगी या फिर CEC। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उम्मीद जताई जा रही है कि यमुना नदी की सफाई को लेकर नए और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। वैसे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर यमुना की सफाई नहीं करवाना चाहते थे। एक बार तो वह खुद भी बयान दे चुके हैं कि उन्हें यमुना की सफाई से कोई वोट मिलने वाले नहीं हैं। अब दोस्तों, चूंकि भाजपा की सरकार आ चुकी है तो यमुना नदी के साफ होने की उम्मीद है। वैसे भाजपा के इस कदम पर आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.